फटकरी का ये आम सा पत्थर बूढ़े को जवान कर सकता है। अगर आपकी स्किन लटक गई है, आप 40 क्रॉस कर चुकी हैं और आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ, छाइयाँ, पिगमेंटेशन वाज़ह तौर पर नज़र आना शुरू हो गए हैं, बढ़ती हुई उम्र के असरात आपके चेहरे से झलक रहे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होकर लटकना शुरू हो गई है और आप चाहती हैं कि आप दोबारा से 20 से 25 साल की जवान, खूबसूरत और हसीन नज़र आए और आपके चेहरे की स्किन दोबारा से टाइट और फ्रेश हो जाए, तो आपने आज की ये रेमेडी स्किप नहीं करनी है और आपने ले आना है 10-20 रुपए का ये फटकरी का पत्थर, जिसको एलम स्टोन्स भी कहते हैं। इस पत्थर को आपने सादे पानी से धो लेना है और फिर इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। बड़ी आसानी से ये टूट जाता है, बहुत ही नरम होता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने फटकरी का ये पत्थर लिया है। अब इसको मज़ीद मैं छोटा छोटा बारीक बारीक तोड़ लूँगी ताकि जब हम इसको ड्राई रोस्ट करें तो ये जल्दी से हो जाए और हमारे टाइम की सेविंग हो। अगर ये पत्थर बड़े बड़े टुकड़ों में होगा तो मेल्ट होने में थोड़ी देर लगेगी, इसलिए टाइम की सेविंग करने के लिए आपने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। फटकरी का ये पत्थर आपको दोबारा से जवान और खूबसूरत बना सकता है, तो आपने रेगुलर इसका यूज़ करना है। आजकल समर सीज़न है तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो पसीने की स्मेल को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आपने साबुत ही ये पत्थर को धो लेना है अच्छी तरह से धोने के बाद, ताकि इसके ऊपर से जो डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। तो जहाँ जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या जो आपके डार्क एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपने इस पत्थर को रगड़ना है बड़े नरम हाथों से। 1 मिनट तक आपने इस पत्थर के साथ मसाज करना है। अपने डार्क एरियाज़ में स्पेशली डेली करें और इस्तेमाल करने से पहले भी वॉश करना है और इस्तेमाल करने के बाद भी आपने वॉश करके रखना है। डेली आपने ये काम करना है, इंशाल्लाह आपके सारे डार्क एरियाज़ वाइट हो जाएंगे और पसीना भी नहीं आएगा। अब एक तवा ले लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तवे को रखना है और जो एलम स्टोन हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा था उसको तवे पर डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको ड्राई रोस्ट करना शुरू कर देंगे। स्पून की मदद से इसको साथ साथ हिलाते भी जाएंगे ताकि एक ही जगह पर ये सारा इकट्ठा ना हो। जैसे जैसे इसको हीट लगती जाएगी तो ये पत्थर से पानी बन जाएगा और फिर पानी से ये दोबारा से वाइट आ जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसकी शक्ल भी, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। रोस्टिंग का सारा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी ताकि जिन लोगों को नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो समझ में आ जाए। पानी बनने के बाद दोबारा जब ये हार्ड फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने स्पून की मदद से इसको स्क्रैच करना है और इसकी ऊपर वाली सतह को नीचे कर देना है ताकि ऊपर जो नमी है ना वो भी सारी ड्राई हो जाए। जब तक इसकी सारी नमी ड्राई नहीं होगी इसका पाउडर नहीं बनेगा। तो जब आपको लगे कि ये बिल्कुल कड़क हो गया है, अब इसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं है, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है। अब हमने इसका पाउडर बनाना है, तो पाउडर बनाने के लिए आप मैनुअली भी इसको पीस सकते हैं या फिर ग्राइंडर वाली डिब्बी में डालिए और इसका फाइन सा पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद दोबारा से इसको छानना ज़रूरी है क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ मोटे मोटे से पार्टिकल्स बाकी होंगे। तो मैंने स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लिया है। अब मेरे पास ये बिल्कुल फाइन सा बारीक पाउडर बनकर आ गया है, जिसकी हम बनाएंगे एंटी एजिंग क्रीम, जो आपकी बूढ़ी लटकी हुई स्किन को दिनों में ही टाइट करके आपको दोबारा से खूबसूरत और जवान बना सकता है। इस पाउडर को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में जाकर आप सेव कर सकते हैं अप टू 1 ईयर तक। अगर इसके अंदर नमी ना जाए तो 1 साल तक भी ये पाउडर ख़राब नहीं होगा। ढेर सारा बनाकर रख लीजिए ताकि आपको बार बार ज़हमत ना करनी पड़े। अब 1 घंटा पहले मैंने 1 चम्मच चावल पानी में भिगो दिए थे और साथ ही 4 बादाम भी मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिए थे। ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं तो बादाम का छिलका हम रिमूव कर लेंगे। बादाम और चावल के साथ आज की हम एंटी एजिंग क्रीम बनाएंगे, तो फिर आपने चावलों को एक छोटे से पैन में डाल देना है और साथ ही जो बादाम हमने पील ऑफ किए थे वो भी डाल देंगे। मज़ीद 1 प्याली पानी हम और शामिल करेंगे और इसको ले जाएंगे हम फ्लेम के ऊपर। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना शुरू करेंगे। अगर आपको ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए क्रीम के तो आप इस चावलों को पानी की बजाय दूध में भी बॉयल कर सकते हैं। जैसे ही चावल नरम हो जाएं आपने चेक कर लेने हैं तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी रहना चाहिए, लेकिन अगर पानी ड्राई हो जाए तो आपने ग्राइंड करते वक्त इसमें रोज़ वाटर या दूध शामिल कर लेना है।
तो मैंने इसको ग्राइंडर वाली डिब्बी में डालकर पीस लिया है। अब ये बिल्कुल स्मूथ सी एक हमारे पास क्रीम बन गई है। अब इसको हम दोबारा से स्ट्रेन करेंगे ताकि इसके अंदर जो चावलों का दाना या कोई बादाम का ज़र्रा रह गया है तो वो भी निकल जाए। अब जो फटकरी का पाउडर हमने बनाया था स्टार्टिंग में, उसका हाफ़ टी स्पून हमने इस पेस्ट में शामिल करना है। पाउडर ज़्यादा नहीं डालना आपने, बिल्कुल जो चाय का चम्मच होता है ना, छोटा टीस्पून, वो हाफ़ डालना है। उसके बाद हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद 2 हमने ईवियन के या विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं। अगर ये नहीं है तो आप वाइटनिंग कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच ग्लिसरीन का भर के ऐड करेंगे। सारी चीज़ें इस पेस्ट में डालने के बाद मिक्सिंग बड़ी ज़बरदस्त आपने करनी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम बेंजोएट ताकि क्रीम हमारी ख़राब ना हो। सोडियम बेंजोएट का 1/4 टीस्पून हम इस पेस्ट में ऐड करेंगे। ये डालने से हमारी क्रीम ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगी, ख़राब नहीं होगी और आप इसको बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों का सीज़न है, आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मैं आपको बड़ी ही ज़बरदस्त टिप देती जाऊँ कि आपकी क्रीम अगर पतली हो जाए तो आपने उसमें ज़ैंथन गम ऐड करना है। ज़ैंथन गम डालने से क्रीम आपकी थिक हो जाएगी और आपकी लंबे अरसे तक भी चलेगी, ख़राब नहीं होगी। अब इस क्रीम को मैंने एक डब्बी में डाल लिया है। अब आप इसको बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कीजिए। बूढ़े को दोबारा से जवान कर देने वाली फटकरी, चावल और बादाम से बनी हुई ये एंटी एजिंग क्रीम तैयार है। आपने इसको दिन में 2 दफ़ा लगाना है। फेस पर लगाने से पहले चेहरा आपका धुला हुआ होना चाहिए, मतलब कि आपने वॉश करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। रात को सोने से पहले भी लगाना है। दिन में 2 बार लगाइए, डेली इस्तेमाल कीजिए। 10 से 15 दिन जब आप डेली इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 बार, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लटकी हुई ढीली स्किन टाइट होना शुरू हो गई है और आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश और यंगर हो गई है। ये क्रीम आपके चेहरे के ऊपर से झुर्रियों और छाइयों के साथ साथ पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेगी, हर किस्म के दाग धब्बों को साफ कर देगी। तो रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।